हेलो दोस्तों, आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को आलू की खेती मेरी कैसी है। गुंजन शर्मा के ब्लॉग में आज मैं अपने खेत पर घूम के आया था। उसका व्यू आपको अपने खेत का व्यू आज मैं दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलू की फ़सल के बारे में। दोस्तों, आलू ऐसी फ़सल है जिसका उत्पादन पूरे भारतवर्ष में होता है, एक या दो राज्यों को छोड़कर। और आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जिसका उपयोग हम खाने में भारतीय लोग करते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। आलू की सब्ज़ी भारत के हर किसी घर में आपको बनती हुई देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं कुछ ऐसी आलू की फ़सल के बारे में। यदि आप भी इस बार आलू की फ़सल बोने जा रहे हैं या आप पहली बार आलू की फ़सल बोने जा रहे हैं, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का याद रखना है। उन बातों के ही तौर पे आपको आलू की फ़सल बोनी है। पहली बात आती है दोस्तों जलवायु। आलू की फ़सल ठंडे मौसम की फ़सल होती है और ये रबी की फ़सल होती है। रबी के मौसम में बोई जाती है। आलू की फ़सल के लिए जो जलवायु है हमारी, वो ठंडी रहनी चाहिए और पौधे के वृद्धि के समय जो टेम्परेचर रहता है हमारा रहना चाहिए 24 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। और जब आलू कंद बनते हैं आलू के, उस समय 17 से 20 डिग्री टेम्परेचर उपयुक्त रहता है। दोस्तों, जलवायु क्लियर हो जाती है, बात आती है भूमि की। वैसे तो आलू की फ़सल किसी भी भूमि में हम उगा सकते हैं, लेकिन जो जिन ज़मीन में जिस भूमि में अधिक उत्पादन होता है वो है दोमट से लेकर आप बलुई दोमट में भी आलू की फ़सल बो सकते हैं। ये भूमि अच्छी रहती है, सर्वोत्तम भूमि है ये। और जो हमारी भूमि का पीएच मान रहना चाहिए वो 6 से 6.5 के बीच में अच्छा रहता है। इसमें हमें अच्छी उपज मिल जाती है। बात आती है दोस्तों खेत की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। आलू की फ़सल के लिए हमें खेत की तैयारी अच्छे तरीके से करनी चाहिए। ज़मीन को अच्छे से समतल करके भुरभुरी बना लेना चाहिए। पहली जुताई हमें मिट्टी पलट हल द्वारा करनी चाहिए। उसके बाद जो जुताइयाँ होती हैं वो हैरों से करनी है और प्रत्येक हैरों के बाद हमें पटेला लगाना है। और इसी टाइम पे हमें याद रखना है, सड़ी हुई जो गोबर की खाद है वो 250 से 300 कुंटल डाल देनी है। बाद में आप ज़मीन को और भुरभुरी बनाने के लिए रोटावेटर भी मार सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों उन्नतशील प्रजातियों के बारे में। किसी भी फसल में अधिक उत्पादन लेना हो तो हमें हमारी जो मेन चीज़ है वो अच्छी वैरायटियों का होना भी बहुत ज़रूरी है। आलू की मैं अगेती वैरायटी बताऊँगा दोस्तों। जो पहले नंबर पर आती है अगेती वैरायटी वो है कुफरी सूर्या। दूसरे नंबर पर है कुफरी पुखराज। तीसरे पे है कुफरी जवाहर। चौथे पे है कुफरी अशोका और पाँचवें नंबर पे जाती है वो है JH 222। दोस्तों, ये जो इनका पकने का टाइम है ये है 80 से 90 दिन में ये तैयार हो जाती हैं पक के। और जो इनकी उपज है वो उपज वैरायटी के हिसाब से होती है, लेकिन जो मिनिमम उपज हो जाती है हमें वो 150 से 170 प्रति एकड़ में हो जाती है। बात करें जो मध्य मौसम में भी बोई जाती हैं। मध्य मौसम में दोस्तों पहले नंबर पर आती है कुफरी अनंत। दूसरे पे है कुफरी शीतमान। तीसरे पे है कुफरी चमत्कार। चौथे पे है कुफरी चिप्सोना। चिप्सोना की वैरायटी 1, 2, 3 ये क्रम से वैरायटी आप इनमें से बो सकते हैं। जो पाँचवें नंबर पे है वो है कुफरी शक्ति। इनका जो पकने का टाइम है वो है 100 से 110 दिन में ये तैयार होती हैं। इनका जो उत्पादन होता है उपज है प्रति एकड़ में वो है 140 से 150 कुंटल प्रति एकड़। बात करें दोस्तों पछेती वैरायटी में, आलू की जो पछेती वैरायटी है, पछेती वैरायटी में पहले नंबर पर आती है कुफरी सुंदरी। दूसरे पे है कुफरी बादशाह। तीसरे पे है कुफरी देवा। चौथे पे है C 140 और जो पाँचवें नंबर पे है वो है कुफरी लालिमा। दोस्तों, इनका जो पकने का टाइम है वो है 110 से 120 दिन में तैयार हो जाती हैं। और जो इनकी उपज है वो काफ़ी अच्छी है पछेती वैरायटियों की। जो उन्नतशील प्रजातियाँ उनकी बात कर रहा हूँ। जो इनकी उपज है वो हमें 150 से 180 कुंटल के बीच में मिल जाती है। अच्छे से अच्छी बहुत उपज अच्छी निकलती है इनकी वैरायटियों की। अब बात आती है दोस्तों उन्नतशील प्रजाति हो गई। अब बोने के लिए हमें बीज का चुनाव कैसे करना है और बुवाई का समय। बीज के चुनाव में दोस्तों हमें इस चीज़ का मेन ध्यान रखना है। कोई भी फसल हो, खास करके आलू की फसल में बताऊं दोस्तों, हमें पहली बात ये ध्यान रखना है आलू रोग रहित होना चाहिए और अच्छी जाति का होना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक आलू में 2 से 3 आँखें ज़रूर होनी चाहिए। और जो हमारे आलू का वज़न है ना, वो 25 से 30 ग्राम का होना चाहिए आलू का वज़न। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है अच्छे से। अब बुवाई से पहले दोस्तों जब आप आलू के बीज को बोने जा रहे हैं या बोते हैं तो हमें फंगस से बचाने के लिए भी
हमें स्प्रे करनी है उसमें, जो मैं बताता हूँ आपको, जो होता है हमारा कार्बेंडाजिम, उससे आप कर लेना। वैसे तो मार्केट में कई तरह की दवाइयाँ आती हैं, उनमें से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप कार्बेंडाजिम कर सकते हैं। और सुखाने के लिए हमें ठंडे स्थान पर रखना है इन्हें। सुखाने के लिए हमें धूप में नहीं रखना है इन्हें। अब आता है बुवाई का समय दोस्तों। बुवाई का समय, वैसे तो आलू की बुवाई का जो समय है, सही समय, वो वहाँ की जलवायु, उस एरिए की, और वो वहाँ की जो उस वैरायटी की, आलू की जो वैरायटी है उसकी किस्म जो होती है, किस्म प्रजाति जो होती है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन जो आलू को बोने का उचित समय है वो उस समय होता है जब अधिकतम तापमान ज़मीन का 32 से 32 डिग्री सेल्सियस हो और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। ये उचित समय माना जाता है। और दोस्तों आलू की जो बुवाई है 3 तरीके से कर देते हैं हम। एक तो होती है अगेती फसल, जो होती है वो होती है 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक हमें बो देनी चाहिए अगेती फसल। यदि आप अगेती फसल नहीं बोते हैं, आप मध्यम मौसम वाली फसल बोना चाहते हैं, तो वो 15 अक्टूबर से आप 25 अक्टूबर के बीच में बो सकते हैं। अक्टूबर तक, 25 अक्टूबर तक बो सकते हैं। अब बात करते हैं पछेती की। यदि आप पछेती बोना चाहते हैं या आपकी फसल लेट हो जाती है किसी कारण, तो आप पछेती फसल भी बो सकते हैं। वो आप नवंबर से 15 दिसंबर तक बो सकते हैं। आपके लिए सही टाइम रहता है पछेती फसल के लिए। दोस्तों याद रहे दोस्तों, हमें इससे अधिक टाइम नहीं लेना है। यदि इससे अधिक टाइम लोगे, दिनों का टाइम लोगे, तो आपकी फसल जो उत्पादन है वो कम होता रहेगा। अब बात आती है दोस्तों आलू की फसल में बीज दर कितनी होनी चाहिए और बोने की दूरी कितनी रहनी चाहिए। बीज दर आलू की फसल में दोस्तों 1 एकड़ में जो आलू 25 से 30 ग्राम का है, उसमें आपको 8 से 10 कुंटल आपको 1 एकड़ में बीज दर ले लेनी है। दोस्तों वैसे तो आलू का साइज़ के आकार से डिपेंड करता है आपको कितने लेनी है, लेकिन जो 25 से 30 ग्राम का आलू होता है उसके लिए आप बीज दर जो है 8 से 10 कुंटल 1 एकड़ में डाल सकते हैं। अब आती है दोस्तों बोने की दूरी। जब हम कूण बनाते हैं आलू को बोने के लिए, उसमें जो दूरी रखनी चाहिए वो कूण से कूण की दूरी रखनी है हमें 45 से 60 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी रखनी है हमें 20 से 25 सेंटीमीटर। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। अब अगला जो पॉइंट है वो है बुवाई की विधि और खाद की मात्रा। दोस्तों वैसे आलू की जो बुवाई की विधि है वो कई तरीके से होती हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी जो रहती है आलू की बुवाई की विधि, एक तो रहती है मेड़ पर आलू जो बोते हैं हम नॉर्मल, एक रहती है पोटैटो प्लांटर से। दोस्तों वैसे तो पोटैटो प्लांटर यदि आपके पास है या आपका आलू की बुवाई का क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो आपको पोटैटो प्लांटर से बोनी चाहिए। पोटैटो प्लांटर से बोने से हमें ये फ़ायदा रहता है, हमारा समय कम लगता है और बुवाई ज़्यादा क्षेत्रफल में होती है, और बाद में हमें इस पर मिट्टी चढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और जो आलू के विकास के टाइम जो मेड़ बन जाती है वो सही फिक्स मेड़ बन जाती है, उससे हमें दोबारा मिट्टी चढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब आते हैं दोस्तों खाद की मात्रा की। खाद की मात्रा में आपने जुताई के टाइम पर तो आप सड़ी हुई गोबर की खाद डाल ही देना। और बात करें रासायनिक खाद की, रासायनिक खाद में यदि आपके पास NPK उपलब्ध है या DAP उपलब्ध है या सुपर उपलब्ध है, आपको ये 1.5 कट्टा 1 एकड़ में डालना है बुवाई करवाते समय। और इसके साथ में हमें सल्फ़र लेना है दोस्तों। सल्फ़र जो है एक फंगस का काम करता है, फंगस को रोकता है, हमारे आलू में फंगस लगने से रोकता है। और साथ में आपको कीड़े का प्रकोप रोकना है तो आपको ले लेनी है रीजेंट। 1 एकड़ में आप 8 से 10 किलो रीजेंट डाल सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ अब क्लियर हो गई। बात आती है आलू में सिंचाई की और खरपतवार के बारे में। सिंचाई में दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है, आलू की जो फसल है अधिक पानी चाहने वाली फसल है, हमें सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन हमें पहली सिंचाई आलू जमने के 25 दिन बाद करनी है। पहली सिंचाई हमें आलू जमने के 25 दिन बाद करनी है, और इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतर पे हमें 8 से 10 सिंचाई करनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें आलू में सिंचाई जो हमारे कूण बने होते हैं आधे कूण तक ही सिंचाई करनी है, हमें अधिक ज़्यादा पानी भर के सिंचाई नहीं करनी चाहिए। जब आलू हमारा खोदने लायक हो जाता है तो हमें सिंचाई 15 से 20 दिन पहले ही बंद कर देनी चाहिए। जब हम खोदते हैं आलू को तो 15 से 20 दिन पहले ही हमें सिंचाई अपनी बंद कर देनी चाहिए, सिंचाई को रोक देना चाहिए। बात आती है दोस्तों खरपतवार नियंत्रण के बारे में। आलू की फसल में जो मुख्य खरपतवार है मैं आपको बता दूं, एक तो होता है बथुआ, एक हो जाता है मोथा, और जो हो जाता है तिपतिया घास और कृष्णनील घास जैसे होती हैं। तो इन्हें आप चाहें तो
एक बार नला कर भी नष्ट कर सकते हैं। बाकी आज जब मिट्टी चढ़ाते हैं तो कुछ % खरपतवार हमारे मिट्टी चढ़ाने से भी ख़त्म हो जाते हैं। यदि आप नलाना नहीं चाहते हैं तो आप दवाई का उपयोग करके भी घास को मार सकते हैं, इन खरपतवारों को। आपको दवाई में आपको लेनी है पेंडिमेथलिन। पेंडिमेथलिन 1 एकड़ में आधा लीटर लेनी है। आपको पेंडिमेथलिन लेनी है 1 एकड़ में आधा लीटर, और 400 से 500 लीटर का घोल बना के आपको छिड़काव कर देना है इसका। लेकिन दोस्तों हमें ये भी याद रखना है, आलू में जो हम पेंडिमेथलिन मारते हैं तो वो बुवाई के 2 से 3 दिन बाद उसका प्रयोग करना है। 2 से 3 दिन बाद प्रयोग करना है, इससे अधिक टाइम नहीं लेना है। आपको 2 से 3 दिन के अंतर में ही मार देनी है, और 400 से 500 लीटर के हिसाब से आपको घोल बना देना है, उसका छिड़काव कर देना है। इससे आपका जो है खरपतवार नियंत्रण रुक जाएगा, आलू में आपकी जो घास है वो रुक जाएगी। तो दोस्तों ये थी आलू की जानकारी। आगे की जानकारी हम अगले पार्ट में बताएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।